दोस्तों, आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। ये ना प्रूफ का एग्जाम्पल है। इसमें हमें कुछ निकालना नहीं है, इसमें हमें बस प्रूफ करना है। तो हमें क्या गिवन है, हम जरा देख लेते हैं। इफ एंगल बी इज एंड एंगल क्यू जो है वो एक्यूट एंगल है। छोटे से एंगल दिख रहे हैं आपको, ये छोटे से एंगल दिख रहे हैं, ये क्यूट से एंगल, ये होते हैं हमारे एक्यूट एंगल्स। अगर एंगल बी और एंगल क्यू हमारे एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, और साइन बी और साइन क्यू हमारे बराबर है, ये हमारे काम की चीज है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल बी और एंगल क्यू है ना, ये बराबर हो जाए। अब ये देखेंगे कि ये बराबर कैसे होंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमें जो भी गिवन होता है ना उसको फटाफट हम नोट डाउन कर लेंगे। साइन बी और साइन क्यू ये हमारे हो गए हैं इक्वल। ठीक है, अब हमें तो भैया प्रूफ करना है एंगल्स बराबर हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है साइन इक्वल है। भैया ट्रिग्नोमेट्री में साइन इक्वल होने से क्या एंगल बराबर हो जाते हैं? नहीं होते, मैं सच्ची बता रहा हूँ, नहीं होते। ठीक है, जो एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, वो जो ट्राइंगल्स वाला आपने चैप्टर पढ़ा है, उसमें क्या होता है, उसमें आपने अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, जैसे एस 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 प्रॉपर्टी, एस प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, या तो इक्वल प्रूफ हो जाते हैं, सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। उसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को हम बराबर कर लेते हैं। किसी भी एंगल को बराबर कर लिया कि भैया हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, तो अब हम बराबर कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें कुछ वैसा ही चाहिए। ठीक है, अब इसमें साइड्स आएंगी कहां से? याद है हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा है, जो साइन की है, साइन अगर हम साइन बी की यहाँ पे वैल्यू निकालें, ठीक है, तो साइन बी के सामने वाला, साइन मतलब सामने, बी के सामने वाला कौन है? ए सी, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज ए बी। इतना समझ आया? ठीक है, और क्यू के सामने वाला कौन है? पी आर, अपॉन में पी क्यू, हाइपोटेन्यूज। इतना तो भैया समझ आ गया। अब क्या करें, यहाँ पे तो हम फंस गए। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम करते हैं, जितने प्रूफ के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें कुछ ना कुछ तो देखो लेट करना ही पड़ता है। 99 क्वेश्चंस जो है ना बिना लेट के नहीं, लेट तो भैया करना ही पड़ेगा। वो 1% क्वेश्चन होते हैं जिसमें लेट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये कुछ भी है ना, इसको हम लेट कर लेते हैं के जरूरी नहीं है देखना, इसकी जगह आप कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। अब अब क्या किया जाए, अब हम इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि या ये पी क्यू हमारा ऊपर चला जाए, ये ए बी हमारा ऊपर चला जाए। इससे ना हमारी हेल्प पता है क्या मिलेगी, इससे हम एस 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 प्रॉपर्टी बना पाएंगे, कोशिश करेंगे एस 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 प्रॉपर्टी बनाने की, जिससे कि एटलीस्ट हमारे एंगल इक्वल हो जाए। एट द एंड हमें क्या करना है, एंगल इक्वल करना है। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम बस भैया प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर ए बी, चलो ए सी अपॉन में पी आर ले लेते हैं। ठीक है, बस ये पी आर उठ के यहां आ जाएगा। ठीक है, और आ, ये जो है जो ए बी है वो उठ के वहां चला जाएगा। तो ए बी अपॉन में पी क्यू ले लेते हैं। कैसे? जो ए सी है वो तो हमारा इक्विवेलेंट है पी आर के, है ना? इससे तो ये प्रूफ हो रहा है ना, जो ए सी है वो पी आर के इक्विवेलेंट है, और जो ए बी है वो पी क्यू के इक्विवेलेंट है। ये तो हमें दिख ही रहा है। तो हमने बस इन दोनों को अपॉन में रख लिया, कुछ नहीं करा, सिर्फ अपॉन में रखा है। ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल के चीजें ऊपर ले ली, नीचे वाले ट्रायंगल की चीजें नीचे ले ली। ऊपर ए सी है तो ए सी ऊपर ले लिया, नीचे पी आर है, पी आर नीचे ले लिया, ऊपर ए बी है तो ए बी ऊपर ले लिया, नीचे पी क्यू है तो पी क्यू नीचे ले लिया। ठीक है, अब भैया इज इक्वल टू के जो हमने लेट किया है, इसको ऐसा का ऐसा हम लिख लेंगे। अब क्या करें भैया,
यार हमें दो साइड्स तो इक्विवेलेंट मिल गई, मतलब ये कुछ तो मतलब एसएसएस रूल की तरफ हम बढ़ सकते हैं आगे। अगर हमारी ये जो बीसी और क्यूआर है ये भी अगर हमारी इक्विवेलेंट हो जाए तो हमारा एसएसएस रूल लगा के ना एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल कर देंगे। ठीक है, एसएसएस रूल क्यों हम सोच रहे हैं, बार बार एसएसएस रूल हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि यार हमारे पास देखो वैसे तो हम एस रूल भी लगा सकते थे, लेकिन एस रूल में ना यार बीच का एंगल इक्वल आना चाहिए, हमें तो नहीं पता ना यार बीच का एंगल इक्वल है, हमें तो ये वाले एंगल प्रूव करने हैं। ठीक है, बीच का एंगल कौन सा होगा इनका, ये वाला होगा, तो भैया नहीं लग सकता यार, एस रूल नहीं लग सकता। एस रूल इसलिए क्योंकि सबसे इजीएस्ट वे होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में हमें इक्विवेलेंट प्रूव करने का। ठीक है, अभी इस वाले एग्जांपल में तो इजीएस्ट वे है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में इक्विवेलेंट प्रूव करते हैं। तो हमें बस क्या करना होगा, हमें बस जो BC अपॉन QR है इसको भी इनके इक्विवेलेंट करना है, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, अभी हम बस देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम ना BC की वैल्यू निकालते हैं। अब कोई भी साइड की वैल्यू निकालना है उसमें सबसे इजीएस्ट वे क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सबसे इजीएस्ट वे होता है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे अगर हम लगाएं तो हमारी क्या लगेगी, AB स्क्वायर इज इक्वल टू में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दोनों साइड AC स्क्वायर अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू में BC स्क्वायर, दोनों साइड माइनस करा है। ठीक है, फिर अगर हमें BC की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आ गया BC इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यही है, ये तो हमें आता है ना। सेम ऐसे ही निकाल लेंगे QR का, यहाँ पे QR इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, सिंपल है ये तो हम एक काम करते हैं, ऐसी कैसी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं कोई कुछ नहीं, बस निकालने की सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक दो बार ये हाथ से आप लिख के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने क्या करा, थोड़ा सा तो देखो लगता है लॉजिक लगता है। ठीक है, अब लॉजिक लगाने के लिए सॉल्यूशन हाथ से निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम BC की वैल्यू निकाल देंगे, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, करेक्ट, अपॉन में लिख देंगे हम QR, QR का हम लिख देंगे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इतना तो भैया हमें समझ आ गया, अब हम क्या करेंगे यार, आगे हम ऐसे कर सकते हैं कि हम ना डिनोमिनेटर हटाने की कोशिश करते हैं। सिंपल वे बोल रहा हूं, जब तक डिनोमिनेटर रहता है ना कुछ मामला ना अटका हुआ रहता है, तो हम एक काम करते हैं डिनोमिनेटर हटाने की कोशिश करते हैं। अब भैया डिनोमिनेटर कैसे हटे, डिनोमिनेटर ऐसे हटेगा कि अगर हम न्यूमरेटर को ही बदलने की कोशिश करें। ठीक है, न्यूमरेटर को बदलने की अगर हम कोशिश करें तो डिनोमिनेटर हट जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करें, अब हमें ये जो AB स्क्वायर है ना इसकी वैल्यू मिल सकती है, पता है कैसे मिल सकती है, ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये ऊपर आप देख रहे हैं, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू KPQ, लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय PQ, लिख सकते हैं ना। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, K स्क्वायर K स्क्वायर और PQ का स्क्वायर माइनस सेम हमारा AC, तो AC को भी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AC इज इक्वल टू में K मल्टीप्लाई में ना हम डॉट डाल देते हैं क्योंकि यार ये एक्स जैसा लग रहा है तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो KPR लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K स्क्वायर और PR का स्क्वायर, इतना समझ आता है।
अपॉन में तो भैया वही रहेगा, इसको ही तो हटाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब ना देखो, आपको दिख रहा होगा कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा होगा कि भैया अपॉन में पी क्यू पी आर ठीक है, कुछ भी करके अगर ये ऐसा सा आ जाए ना तो मैं इसको काट दूंगा, तो वही कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर के जो स्क्वायर है ना उसको हम कॉमन ले लेते हैं। भैया कॉमन लेना है, ठीक है, डायरेक्ट मत काम काटने लग जाना जोश में आके, कॉमन लेना है। इसको मैंने ले लिया कॉमन, अपॉन में तो भैया उसको रखेंगे क्योंकि वो चल ही रहा है। ठीक है, आगे ये जो के स्क्वायर है ना उसको बाहर निकाल सकता हूँ मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, मेरी मर्जी यार, मैंने निकाल लिया इसको बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। करेक्ट। अब भैया पहले मैच कर लेना जल्दबाजी में मत काट देना इसको, मैच कर लेना। हाँ, अंडर रूट है अंडर रूट है अंडर रूट है अंडर रूट है, पी क्यू स्क्वायर है माइनस है पी आर स्क्वायर है। सारा मैच होने के बाद ये के जो है ये प्लस में तो नहीं है ना भैया, मल्टीप्लाई में ना, हाँ भैया ये मल्टीप्लाई में। अब हम काट सकते हैं, ये फटाक से हमने काट दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया है कि जो बी सी और जो क्यू आर है वो हमारा के बराबर आ गया। चलो जी, अब ये हमारा के बराबर आ गया। ठीक है, मतलब हमारा जो ए सी बाय पी आर, जो बी सी जो ए बी बाय पी क्यू के बराबर था, ये दोनों के बराबर थे ना। अब के बराबर ना एक और चीज हो गई है, पता है क्या, बी सी अपॉन में क्यू आर। ये तो भैया बहुत अच्छी बात हो गई, इसको ना इधर ले लेता हूँ फटाक से। मिल गया, ये हो गए मेरे एस एस एस। अब एस 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 प्रॉपर्टी लगा के मैं इसको बस ये कर सकता हूं, बाय एस 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 प्रॉपर्टी मैं ये प्रूव करता हूं कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, हेंस प्रूव। थैंक यू। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस थ्योरम से, इस एग्जाम्पल से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में पिन कर देना। अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में पॉसिबल हुआ तो मैं कमेंट सेक्शन में ही सॉल्यूशन दे दूंगा, वरना मैं एक नई वीडियो इसके बारे में बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।